नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। आप सभी को छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। देश भर में पावन दिवाली का त्योहार कल मनाया जाने वाला है, लेकिन आज छोटी दिवाली मनाई जा रही है। अयोध्या में भी छोटी दिवाली पर भव्य आयोजन हो रहे हैं। कार्यक्रमों की शुरुआत हो चुकी है। चंद घंटे बाद प्रधानमंत्री मोदी भी रामनगरी पहुंच रहे हैं, जहां वे रामलला के दर्शन करेंगे। फिर दीपोत्सव की शुरुआत करेंगे, जिसमें करीब 17 लाख दिए जलाए जाने हैं। मतलब इस बार की दिवाली ऐतिहासिक है। तो दिवाली अयोध्या वाली किस तरह की नजर आ रही है, ये कुछ तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। रामलीला का भी आयोजन इस बार किया जा रहा है। विशेष आरती की भी तैयारियां की गई हैं। इस बार 17 लाख दिए जलाने का लक्ष्य रखा गया है। लेजर शो भी दिखाई देगा। एक बार फिर से हमारी सहयोगी अंजना कश्यप के पास हम चलेंगे। अयोध्या में इस वक्त वो मौजूद हैं। इस बार की दिवाली ऐतिहासिक मानी जा रही है। अंजना, किस तरह की तैयारियां और वहां मौजूद लोगों के बीच किस तरह की भावनाएं? बहुत ज्यादा उत्साह है और उस उत्साह को समेट पाना शब्दों में बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ से लेकर सरयू जी के उस तट तक का नजारा दिखाइए। आपको जैसे लगेगा कि सी ऑफ व्हाइट टोपीज, सारे वॉलंटियर्स हैं। आप कल्पना कीजिए 22,000 बताया जा रहा है वॉलंटियर्स हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा लोग आए हैं। चारों तरफ जो दीवारें हैं, क्योंकि जिनके घर भी यहाँ पर है घाट पर, उनके घरों को भी सील किया गया है। अभी आम लोगों को तब तक आने की इजाजत नहीं है जब तक प्रधानमंत्री यहाँ से निकल नहीं जाते हैं। तो उसके बाद से तो सोचिए आप 7-8 बजे के बाद तो यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं बचने वाली है। सभी यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले अभी वॉलंटियर सिर्फ यहाँ पर अलाउड हैं। हर वॉलंटियर के पास एक आई कार्ड मिला हुआ है। कॉलेजेस से, जो अलग अलग विभाग है, वहाँ से लोग आए हुए हैं। यहाँ पर कुछ आप लोगों ने भी वॉलंटियर किया है? जी। क्या करती हैं? हम लोग यूनिवर्सिटी से आए हैं। यूनिवर्सिटी से आई हैं जी। कितना उत्साह है? आप बताइए कितना उत्साह है? आप बोलिए। जी, मैं यहाँ की कोऑर्डिनेटर हुई है जो घाट है, और मैं इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी अवध यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर। और यहाँ पे मेरे स्टूडेंट वॉलंटियर हैं और मैं यहाँ की कोऑर्डिनेटर हूँ। और हमने यहाँ पे जो हमारा टारगेट है, यहाँ पे हर घाट वाइज। तो जय श्री राम में तो अब दिया जल गया है, वो वाला दिखाइए। धनुष और तीर वहाँ पर है, साइड हो जाइए थोड़ा। धनुष और तीर है, वहाँ पर दिया अब लगाया जा रहा है। अंतिम चरण इसे मानिए, क्योंकि इसके बाद ये वाला हिस्सा भी मुझे लगता है कंप्लीट ही हो जाए। हाँ, ये हिस्सा कंप्लीट है। क्या टारगेट था आपका? हमारा 15,000 था, जो कैनाल ए कैनाल बी का है। उस साइड हमने स्वस्तिक बनाया है और डिजाइनिंग अच्छे से दिया हुआ बनाया है। और यहाँ पे हमने जय श्री राम लगाया है, और वो आप देख रहे हैं जो तीर लगाया, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग ही है धनुष है और जो श्री राम का प्रतीक है। तो ये है। कितना 15 था, बहुत ज्यादा। इसको आप मेजर नहीं कर सकते। आज योगी जी भी आ रहे हैं और प्रधानमंत्री भी आज पहुँच रहे हैं। बिल्कुल, इसलिए। और हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों यहाँ हैं, तो हम बता नहीं सकते हैं कि हम कितनी ज्यादा उत्साह है। प्रधानमंत्री के आने से क्या उत्साह है, क्या उम्मीदें हैं? प्रधानमंत्री हमारे आएंगे, जैसे पहले आप देख रहे थे, पहले से बहुत ज्यादा यहाँ पे और प्रोग्रेस हो रहा है। अब प्रधानमंत्री जब खुद आ रहे हैं तो यहाँ और ज्यादा प्रोग्रेस होगा। आपको कितनी खुशी है? पीएम बहुत ज्यादा खुशी है, मतलब शब्दों में बता ही नहीं सकते कितना खुशी है हम लोगों को। वैसे ही हम लोग बहुत ज्यादा खुश हैं इनके आने से, मोदी जी के आने से, यहाँ आने से बहुत ज्यादा खुशी है। अवधवासियों को तो बहुत ज्यादा खुशी है। क्या लगता है क्या होगा अयोध्या में? बहुत विकास होगा, बहुत विकास हो चुका है, अभी जो बचा वो होगा। बहुत ज्यादा विकास हुआ है मोदी जी के आने से, योगी और मोदी के आने से। ढेर सारी उम्मीद है, लेकिन ये पीक टाइम है अभी। इससे बहुत ज्यादा बात करना मलिका मुश्किल है, क्योंकि अब दिए डालकर और बाती डालकर आखिरी फेज में है। एक बार फिर से नजारा दिखा दीजिए। देखिए यहाँ पर तेल किस तरह से डाला जा रहा है, बाल्टी में डाल के, फिर मग से उसे बाती वहां पर लगाई जा रही है। अंतिम चरण ही है। 15,000 के आसपास मैडम का टारगेट था, और वो तीर धनुष यहाँ पर जय श्री राम लिखा हुआ, उधर स्वास्तिक का साइन। लेकिन इन सब के जरिए आस्था का आज एक रिकॉर्ड यहाँ पर बनने वाला है, और सरयू के तट पर उसी का बस इंतजार है। मलिका। बिल्कुल अंजना, और कार्यक्रमों की भी शुरुआत हो चुकी है। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ और जुड़ गए हैं, अशोक सिंघल और अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, आपके पास आते हुए, आप कहां पर मौजूद हैं और किस तरह की तस्वीरें आप हमें दिखा सकते हैं? देखिए, मैं इस वक्त राम की पौड़ी पे मौजूद हूँ, और यहाँ ठीक मेरे पीछे 17 लाख दिए जलाए जाएंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दीपोत्सव की शुरुआत करेंगे, शुभारंभ करेंगे। एक जो मोर रूपी दिया बनाया गया उसको प्रज्वलित करके। और मेरे सामने देख सकते हैं कि लोग आए हुए हैं, अलग अलग जगह से वॉलंटियर भी हैं, कुछ फैमिली के लोग भी आए हुए हैं। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? सिवान जिला। जी, सिवान जिला। आप लोग? सिवान जिला। क्या आज
दीपोत्सव में हम आए, मोदी योगी आ रहे हैं, इसीलिए हम आए देखने के लिए। किसी को देखने सुनने आए हैं। आज 17 लाख दिए यहाँ पर, 17 लाख दिए यहाँ पर जलेंगे। हाँ, उसी को नाम में वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जा रहा है। वॉलंटियर हैं आप, किस कॉलेज यूनिवर्सिटी से? MBA डिपार्टमेंट से। तो आपका क्या जिम्मा था यहाँ पे? एक दीपोत्सव दिया जलाने का। दिया और आप लोग तैयारी कर रहे हाँ। थे अलग अलग यूनिवर्सिटीज के और सब? नहीं, एक ही यूनिवर्सिटी के पूरे। 26,000 वॉलंटियर हैं। हाँ। तो आपके कैसा अनुभव आप देख रहे हैं? सबसे पहले तो जय श्री राम। मैं अयोध्या से नगर निगम टूर गाइड हूँ और मैं यहाँ पे पिछले 5 साल से यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हूँ अयोध्या दीपोत्सव में। तो अभी यहाँ पे 18,000 का हमारा टारगेट पूरा हो रहा है दीपोत्सव जलाने का। और सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे पीएम आ रहे हैं पहली बार दीपोत्सव में पार्टिसिपेट करने, तो इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है हम लोग पीएम को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनका वेलकम करने के लिए। तो सर प्रधानमंत्री आ रहे हैं और दीपोत्सव का पूरा कार्यक्रम में 17 लाख वर्ल्ड रिकॉर्ड है, किस तरह से देखते हैं? मैं क्या बोलूँ, आप बोल दीजिए। सर बहुत ही एक्साइटेड हैं हम प्रधानमंत्री जी को देखने के लिए और अपने मुख्यमंत्री की मैं पहली बार आया हूँ दीपोत्सव में। बता दें प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। एक बार हेलीकॉप्टर अगर हम जल्दी से दिखा सके। बताया जा रहा है कि पुष्प वर्षा अलग अलग जगहों पर की जा रही है हेलीकॉप्टर के जरिए, और जब जब कोई हेलीकॉप्टर यहाँ से गुजरता है तो बहुत ज्यादा उत्साह लोगों में हो जाता है। लेकिन आपको बता दें पुष्प वर्षा की जा रही है योगी आदित्यनाथ, क्योंकि राम कथा पार्क में उन्हें पहुंचकर, मुझे लगता है 3 बजे का जो उनका कार्यक्रम है आज, उसमें 3 बजे उन्हें राम कथा पार्क में पहुंचना है। वहां रामलीला का मंचन हो रहा है, भरत मिलाप भी होगा वहां पर। वो जो अलग अलग लोग मौजूद हैं जो रामलीला का मंचन कर रहे हैं उन सबको देखेंगे योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री वो उनसे मिलेंगे भी। लेकिन बीच बीच में यहाँ पर हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की जा रही है। देखिए अयोध्या में एक बार फिर से आप समझ लीजिए कि वही नजारा सामने दिखाया जा रहा है। मुझे यहाँ से हेलीकॉप्टर दिख रहा है लेकिन शायद वो मुश्किल होगा कैमरे से कैप्चर कर पाना, लेकिन पुष्प वर्षा की जा रही है और जितना इतनी दूर से भी दिखाई दे रहा है गुलाब पंखुड़ियों को बरसाया जा रहा है। आज पुष्प वर्षा भी है, आज दीपों की रोशनी की भी तैयारी है। अभिषेक हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, तस्वीरें हम दिखा ही रहे हैं, पुष्प वर्षा की जा रही है हेलीकॉप्टर से और अभी तो सबको इंतजार है बस कि मुख्यमंत्री आएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे। लेकिन इस बीच जब जब हेलीकॉप्टर और पुष्प वर्षा होती है, योगी आदित्यनाथ पहुंच गए क्या रामकथा पार्क? बिल्कुल बिल्कुल अंजना, मैं आपको दिखा देता हूँ पुष्प वर्षा जो हो रही है वो पूरे इस प्रांगण में हो रही है और वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से हेलीकॉप्टर के जरिए रामकथा पार्क पे मेरी मौजूदगी है और वहां से लेकर के जहां मुख्य कार्यक्रम जहां आप मौजूद हैं राम की पैड़ी, वहां तक ये हेलीकॉप्टर जो है घूम घूम के पुष्प वर्षा कर रहा है। ये दर्शक हमारे इस वक्त देख सकते हैं किस तरीके से हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की जा रही है और ये लगातार चलेगी अभी आने वाले समय में, क्योंकि उत्सव ही ऐसा है। राम आ रहे हैं, राम का स्वागत होना है, उनका पूरे तरीके से आज जो है, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी की भी यहाँ मौजूदगी है, हर बार तो खुद मुख्यमंत्री वो बेड़ा उठाते थे, लेकिन आज ये देखिए पुष्पों की वर्षा के बीच में खुद प्रधानमंत्री एक बार लगता है कि गेंदा फूल और उसके बाद लाल पुष्प वर्षा, ये राम की पैड़ी पर यही हेलीकॉप्टर है जो कभी आपके पास पहुंचता है, कभी मेरे पास पहुंचता है और गुलाब की पंखुड़ियां कभी बरसाई जाती हैं तो कभी गेंदे के फूल की पंखुड़ियां बरसाई जा रही हैं। और एक अजब सी छटा आज अयोध्या में देख रहे हैं लोग। राम की नगरी में, प्रभु राम की नगरी में आज इंतजार है सभी को शाम के उस पहर का जब अचानक ये घाट जगमगा उठेगा इन दीपों की रोशनी से। और उससे पहले का नजारा हम आपको दिखा रहे हैं, पुष्प वर्षा की जा रही है, चाहे वो रामकथा पार्क हो अभिषेक जहां पर आप मौजूद हैं। अब बताइए वहां का नजारा, क्योंकि मुझे लगता है अगर इस तरह से भ्रमण ये हेलीकॉप्टर कर रहा है वहां पहुंचने ही वाला होगा। बिल्कुल, और रामकथा पार्क में चूंकि पहला पड़ाव होगा कार्यक्रम का प्रधानमंत्री के उतरने के बाद, क्योंकि वो रामलला के सबसे पहले दर्शन करेंगे, उसके बाद में पहला जो ठिकाना है वो यही का है। तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से दिखा देता हूं, रामकथा पार्क के ठीक सामने हम हैं और आप देखिए यहाँ पर रिहर्सल इस वक्त चल रहा है। राम, सीता, मैया जानकी और लक्ष्मण और हनुमान के साथ में जब पुष्पक विमान से वो उतरेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री उनको यहाँ रिसीव करेंगे और उसके बाद में कैसे प्रधानमंत्री की मौजूदगी
मौजूदगी में एक प्रतीकात्मक राज्याभिषेक होगा भगवान राम का, उसका चित्रण बिल्कुल सजीव होगा और उस चित्रण को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए उसका एक तरीके से रिहर्सल तौर पे आप देख सकते हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, आप जो रथ पे राम और सीता के जो किरदार में है, जो आज वो रूप लिए हुए हैं, वो आ चुके हैं और यहाँ पर पूरा जो माहौल है वो इस वक्त राममय दिखाई देता है, क्योंकि हर किसी की जुबान पर आज राम का नाम है और लगातार पिछले 2-3 दिनों से तो चहलकदमी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। चूंकि इस कार्यक्रम में जहां पर हम मौजूद हैं राम कथा पार्क में, यहां पर राज्याभिषेक होना है और उसके बाद में प्रधानमंत्री राम की पैड़ी की तरफ बढ़ेंगे, जहां पर उससे पहले सरयू आरती होगी। सरयू आरती का भी हमने जायजा लिया, वहां पर 8 पुरोहितों की मौजूदगी में मां सरयू की महाआरती होगी। उसमें भी प्रधानमंत्री शाम को 6 बजे मौजूद रहेंगे और उसके बाद 6:30 बजे जहां आप मौजूद हैं राम की पैड़ी पर 5 दिए जलाए जाएंगे। उन 5 दियों की शुरुआत के साथ में 17 लाख की जो तैयारी की गई है इस बार दीपोत्सव को ऐतिहासिक बनाने की, एक नया रिकॉर्ड बनाने की, उसकी कवायद होगी। लेकिन आज हर तरफ राममय दिखाई तस्वीरें देता आनी है। शुरू हो गई। अभिषेक पूरा कार्यक्रम तो हम अपने दर्शकों को बार बार बता ही रहे हैं, योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, राज्यपाल भी उसमें दिखाई दे रहे हैं, उप मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं और अब रामकथा पार्क में रामलीला का मंचन और इसी के साथ भक्ति भाव में जैसे आज डूबती हुई पूरी अयोध्या नगरी दिख रही है। हर एक की जुबान पर प्रभु राम का नाम है। ये वही अयोध्या नगरी है जहाँ पर दिवाली के उत्सव की शुरुआत हुई थी, जब प्रभु राम सीता के साथ वापस आए थे और सीता जी के साथ उनकी वापसी का ही ये जश्न है जो आज त्योहार के तौर पर पूरे देश में मनाया जाता है। और खास तौर पर जब से ये मौजूदा सरकार आई है, उनकी कोशिश है उनकी तरफ से कि सरयू जी के किनारे हो, तट हो, यहाँ पर वही दीपावली अयोध्या वाली मनाई जाए और पूरे देश की नजरें टिक जाती है। फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंच चुके हैं, रामलीला का मंचन वहां पर हो रहा है और जय श्री राम की इस आवाज के साथ ही आप समझ रहे हैं कि देखिए योगी आदित्यनाथ, अशोक जल्दी से एक बार आपके पास आते हुए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के हिस्से में जो कार्यक्रम है वो उसकी शुरुआत हो गई है, रामकथा पार्क पहुंच गए हैं, फूलों से बारिश हो रही है, स्वागत आज प्रभु राम का करने के लिए अयोध्या नगरी तैयार है। अशोक अंजना, योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंच चुके हैं, जो उनके प्रधानमंत्री से पहले उनके कार्यक्रम है वो पूरे किए जा रहे हैं और पिछले 5 सालों से जो दीपोत्सव का कार्यक्रम हो रहा था, खुद योगी आदित्यनाथ उसको देख रहे थे, लेकिन इस बार खुद प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पहुंच करके इस पूरे कार्यक्रम को देखेंगे, दीपोत्सव की शुरुआत करेंगे, रामलला के दर्शन करेंगे। लेकिन उससे पहले योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पूरा जायजा लेते हुए कार्यक्रमों को देखते हुए, लेकिन पुष्प वर्षा भी की जा रही है उनके विमान के द्वारा और यहाँ पर राम की पौड़ी पर पूरी तैयारियां हैं। अंजना, प्रधानमंत्री के आने का इंतजार है, प्रधानमंत्री आएंगे और 25 फुट लंबा पुष्पक विमान भी यहाँ पर तैयार किया गया है, जिसमें राज्याभिषेक एक राम का दरबार, राज दरबार वहां पर बनाया गया है, जिसमें राम का राज तिलक किया जाएगा। अंजना, और आप देख सकते हैं कि तमाम वॉलंटियर पब्लिक जो जिनको परमिशन दी गई थी यहाँ पर मौजूद हैं। राम की पैड़े पर दिए तैयार हैं, उसमें बाती लगा दी गई है, तेल डाल दिया गया। अंजना, जैसे ही प्रधानमंत्री शाम को बाकी कार्यक्रम करते हुए यहाँ पहुंचेंगे, दीपोत्सव की शुरुआत करेंगे, तो यहाँ पर 17 लाख दिए की शुरुआत हो जाएगी। मैं कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, श्री राम प्रभु राम की जो प्रतीकात्मक सवारी है उस पर आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री, राज्यपाल से लेकर उप मुख्यमंत्री सभी वहां पर मौजूद हैं और जिस रामलीला के मंचन का जिक्र हम लोग कर रहे थे उसकी शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें जो तय कार्यक्रम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, उसी के हिसाब से सब कुछ इस वक्त हो रहा है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं रामकथा पार्क की तस्वीरें हैं, जिसमें आपको योगी आदित्यनाथ दिख रहे हैं। शोभा यात्रा का अवलोकन करने के बाद प्रभु राम, सीता जी व लक्ष्मण के स्वरूपों का अवतरण, भरत मिलाप यहाँ पर होगा और हो रहा है। और उसके बाद से रामकथा पार्क से निकलेंगे योगी आदित्यनाथ, क्योंकि हेलीपैड पर साकेत डिग्री कॉलेज में प्रधानमंत्री आने वाले हैं और उनका स्वागत अभिनंदन वहां पर किया जाएगा, जो कि लगभग 4:30 बजे के आसपास होना है। तो फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं रामकथा पार्क की। अभिषेक मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अभिषेक, जल्दी से अगर वहां का नजारा एक बार आप बता दें।
बिल्कुल अंजना, रामकथा पार्क में चहलकदमी जैसा कि आप देख रही हैं वैसे ही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और यहां पर रथ पर सवार होकर राम, जानकी, लक्ष्मण और हनुमान के साथ में अब वो प्रांगण की तरफ बढ़ रहे हैं। उनके साथ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी है, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी हमको दिखाई दे रहे हैं। और ये जो नजारा आप देखेंगे रथ पर सवार होके, एक तरीके से जब अयोध्या में त्रेता युग में भगवान राम आए थे वो यही समय था जब असंख्य दियों की रोशनी में दीपावली का पर्व मना था, तो उसको चरितार्थ करते हुए आज अयोध्या की दिवाली, दीपावली उसी तरीके से आज चरितार्थ होती हमें नजर आ रही है। एक तरीके से कहा जाए तो सारथी की तरह यहाँ पर मुख्यमंत्री की मौजूदगी नजर आती है। रथ के आगे आगे वो चल रहे हैं और रामलला को अब से कुछ ही देर में मंच पर भी लाया जाएगा। वहां पर राज्याभिषेक होना है, पूरा कार्यक्रम तय प्रक्रिया के अनुसार होगा। लेकिन मुख्यमंत्री को थोड़ी देर में चूंकि साकेत महाविद्यालय में प्रधानमंत्री का विमान उतरेगा, वहां उनको वो रिसीव करेंगे, उसके बाद यहीं आना है। यानी कि जो परंपरा है दीपोत्सव की, इस परंपरा को लगातार मुख्यमंत्री ने एक न सिर्फ मुखिया के तौर पे बल्कि एक राम भक्त के तौर पर भी लगातार उसको निभाया है, एक जो संकल्प के तौर पर हम देखते हैं। और यही कारण है कि जब जब दीपोत्सव होता है मुख्यमंत्री केवल एक सरकार के नेता के तौर पर नहीं बल्कि हम देखते हैं भक्त के तौर पर आते हैं। लगभग 3 से 4 दौरे उनके पिछले 15 दिनों में हो चुके हैं और आज भी जब वो 12 बजे आए तो उसके पहले उन्होंने यहाँ पर एक निरीक्षण किया था। यानी कि उनकी आत्मीयता राम के प्रति कितनी है और कितनी तरीके से वो अपने इस कार्यक्रम के जरिए दुनिया में संदेश देना चाह रहे, वो साफ तौर पर दिखाई देता है। और यही कारण है कि आज जो कार्यक्रम यहाँ हो रहा है उसका जो ग्राफ है, उसका जो स्केल है, जो उसका स्तर है, वो काफी गुना बढ़ चुका है। और 17 लाख दिए अगर आज जलते हैं एक नया रिकॉर्ड बनता है, क्योंकि 2021 की मैं बात करूं पिछले साल 9.5 लाख तक के लगभग ही पहुंचा था। लेकिन इस बार कवायद है, चूंकि राम मंदिर की प्रक्रिया तेज हुई है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं राम मंदिर के निर्माण से पहले की ये जो दीपोत्सव है इसे और अभूतपूर्व बनाना है। और इसीलिए आज तमाम तैयारियां जो कि लगातार पिछले 1 महीने बिल्कुल अभिषेक, और देखिए अगर सियासी रूप से इसे देखें तो मौजूदा सरकार चाहे वो काशी की घाट हो, काशी की गलियां हो, काशी के घाट को संवारने की कोशिश होती है। शाम की आरती में वहां पर अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में जाते हैं। तो अयोध्या नगरी तो बरसों के इंतजार में, दशकों के इंतजार में थी। ऐश्वर्या हमारे सहयोगी भी हमारे साथ लगातार कवर कर रही हैं और उस तरफ के घाट से वो चलकर यहाँ तक आई है। जल्दी से उनसे पूछ लेते हैं, सबने अपना टारगेट पूरा कर लिया? देखिए ऑलमोस्ट मतलब 90% तक टारगेट पूरा हो चुका है। तो आप ये मानिए अगले 40 मिनट के अंदर यहाँ जितने दिए हैं, और 17 लाख तो कहा जा रहा है, 17 से ज्यादा ही हैं,